बरसों से बारिश न होने के कारण गांव में अकाल फैल गया था। खेत सूख चुके थे और लोग रोजगार के लिए परेशान थे। ऐसे ही हालात में गोपाल को भी अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तलाश में निकलना पड़ा। गोपाल बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसको रास्ते में बहुत मुसीबतें भी आईं, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो विजयपुर गांव पहुंचा। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। वहां उसे गांव के अमीर किसान राजू सेठ का बड़ा पशु फार्म दिखा। गोपाल हिम्मत करके उनके घर पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। अकाल में काम बंद हो गया। मुझे कोई भी काम दे दीजिए। काम है पर मेहनत वाला। 50 गायें और 50 भैंसें हैं। गोबर निकालना, चारा पानी देना पड़ेगा। महीने के 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है सेठ जी। गोपाल ने बिना हिचक काम स्वीकार कर लिया और रहने के लिए गौशाला में जगह भी मिल गई। गोपाल रोज सुबह सबसे पहले उठता, साफ सफाई करता, जानवरों को समय पर चारा पानी देता। धीरे धीरे फार्म की हालत पहले से बेहतर हो गई। जानवर स्वस्थ होने लगे और दूध भी बढ़ गया। राजू सेठ खुश हुए और बोले, गोपाल, तुम्हारी मेहनत से काम सुधर गया है। अब से 400 रुपए तनख्वाह। ठीक है सेठ जी। गोपाल ने धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली और गौशाला छोड़कर अपने घर में रहने लगा। कुछ समय बाद गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। भाई लोगों, सभी संभल कर रहना। आजकल गांव में चोरी बहुत हो रही है। कल ही मुझे 2 चोर दिखे थे जो चोरी करके जा रहे थे। गोपाल दिन भर सेठ के यहाँ रहता था, इसलिए उसे डर लगता था कि कहीं उसकी जमा पूंजी चोरी न हो जाए। उसने अपनी चिंता राजू सेठ को बताई। राजू सेठ, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कहीं वो चोरी ना हो जाए। मैं कहाँ रखूं उन पैसे को, बताओ। मैंने गांव में सुना है जमींदार भी पैसे रखता है। अगर पैसा सुरक्षित रखना है तो जमींदार के पास रख दो। सब लोग वहीं रखते हैं। गोपाल ने 5800 रुपए, जो उसने कई सालों में कमाए थे, जमींदार को सौंप दिए। जमींदार जी, मेरा नाम गोपाल है। मैं आपके पास मेरे पैसे जमा करवाने आया हूं। मैंने ये लगभग 5800 रुपये जमा किया है। इसे आप सुरक्षित रख लीजिए। मुझे जब काम पड़ेगा पैसे का, तब मैं फिर से ले लूंगा। जमींदार ने उसे भरोसा दिलाया कि पैसा सुरक्षित रहेगा। गोपाल जब अपनी जमीन खरीदने के लिए पैसे लेने गया तो जमींदार ने पहचानने से इनकार कर दिया। जमींदार जी, मैंने आपको 2 साल पहले जो पैसे दिया था वो मुझे दे दीजिए। मुझे उन पैसों की जरूरत है। कौन से पैसे? कोई रसीद लाई है? बिना कागज के कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज ऐसा ना करें, मुझे मेरे पैसे लौटा दो। गोपाल ने बहुत विनती की, पर जमींदार ने उसे झूठा कहकर अपने आदमियों से पिटवा दिया। गोपाल घायल हो गया और कई दिनों तक काम पर नहीं जा सका। राजू सेठ गोपाल से मिलने आए और पूरा मामला समझकर बोले, गोपाल, चिंता मत करो। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। उन्होंने गोपाल को एक योजना समझाई। अगले दिन राजू सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार जी, मैं कई महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा धन है। क्या इसे सुरक्षित रख लोगे? लालची जमींदार बड़ी मुस्कान के साथ बोला, अरे सेठ जी, आपका पैसा मेरे पास सोने से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अरे गोपाल, उस दिन पहचान ना पाया था। ये लो तुम्हारे 5800 रुपए। गोपाल ने पैसे लेकर बाहर कदम रखा। फिर बाहर से सेठ का एक और नौकर आया और बोला, सेठ जी, मेरे पास फोन आया है। पार्टी खुद गांव आ रही बात करने के लिए। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह! तो फिर जमींदार जी, पैसा आपके पास रखने की जरूरत ही नहीं, मैं ले जाता हूँ। जमींदार समझ गया कि वो चाल में फंस गया है। अरे ये इन्होंने क्या कर दिया? मैंने बहुत ही चालाकी से गोपाल के पैसे हड़पेखे, वो भी उनको देने पड़ गए और ऊपर से सेठ के पैसे भी नहीं लूट पाया मैं। गोपाल ने सेठ का हाथ पकड़कर कहा, सेठ जी, आपने तो मेरी जिंदगी बचा दी। गोपाल, मेहनत और ईमानदारी करने वाला कभी नहीं हारता। लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ ही रह जाता है। और इस तरह गोपाल ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाई और नई जिंदगी शुरू की। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड प्यारा सा कमेंट भी कर देना।